नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज चैनल, जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे हर जिला हर क्षेत्र की तमाम हर छोटी बड़ी उन खबरों को जिनको अक्सर करके ये गोदी बिकी हुई मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। अगर आप एक सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। कच्चे तेल में बड़ी गिरावट, दुनिया भर के शेयर बाजारों में लौटी तेजी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने तथा संभावित समझौते की खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड 3 महीने के निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। तेल सस्ता होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है, जिसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी के रूप में देखने को मिलेगा। बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत, राजनाथ सिंह के घर चली अहम बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर करीब 4 घंटे तक चली बैठक के बाद बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। माना जा रहा है कि चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए संगठन इस तरह पर मेहनत करने को तैयार है। टीएमसी के दोनों गुटों को सुनेंगे लोकसभा स्पीकर, मानसून सत्र के पहले आ सकता है बड़ा फैसला। तृणमूल कांग्रेस में चल रहे विवाद को लेकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सक्रिय हो गए हैं। जानकारी के अनुसार वो दोनों गुटों को पक्ष सुनेंगे और बागी सांसदों के दावों को और कानूनी राय भी ली जाएगी। ममता बनर्जी खेमे को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र से पहले मामले के महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है। यूपी में बनेंगे 80 आवासीय बालिका विद्यालय, लाखों छात्राओं को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को शिक्षा और आवास की सुविधाएं मिलेंगी। सभी जिलों को विद्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और पिछड़े वर्गों की छात्राओं को बेहतर उत्पादन करना है। पंजाब में ईडी की छापेमारी पर केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले विपक्ष को निशाना बनाया गया। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय की लगातार कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने छापेमारी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत हुई दर्ज, चुनाव से पहले कथित सांप्रदायिक बयान देने का लगा बड़ा आरोप। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में धरना मंच से कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी के खिलाफ नेताजी नगर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल प्रकरण की जांच जारी है। हरियाणा में शुरू हुआ वोटर वेरिफिकेशन अभियान। हरियाणा में मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए करीब 80,000 कर्मचारी और अधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई है। इस अभियान के तहत घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। असम सरकार ने आधार कार्ड जारी करने पर लगा दी रोक है। असम सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नया आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदाय से जुड़े लोगों का मार्च 2027 तक आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम घुसपैठियों को रोकने के लिए उठाया गया है। यूपी चुनाव से पहले सपा में बढ़ी अंदरूनी नाराजगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आने लगी है। पीडीए सम्मेलन और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर के पार्टी के कुछ नेताओं को खुलकर नाराजगी सामने आई है। सपा नेता रुचि वीरा ने कहा है कि यदि वर्तमान जनप्रतिनिधियों की राय को महत्व नहीं दिया जाएगा तो कार्यकर्ताओं को आम जनता का भरोसा भी प्रभावित होगा। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में नया खुलासा, जांच का दायरा लगातार बढ़ा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के दौरान नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कुछ संदिग्ध लोगों के घरों में कीमती सामान मिलने की खबरें भी हैं। वहीं मंदिर निर्माण से जुड़े कुछ लोगों के घर पर निगरानी बढ़ाई गई है। मामले को गंभीरता को लेते हुए जांच का दायरा लगातार विस्तृत किया जा रहा है। ईरान को लेकर के फिर आमने सामने ट्रंप और नेतन्याहू, परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ा तनाव। मध्य पूर्व की राजनीति में एक बार फिर ईरान का मुद्दा केंद्र में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां संभावित समझौते की दिशा में कदम बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। जांच हुई तो फर्जी निकल सकती है, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, संजय सिंह का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की अगर जांच कराई जाए तो वो फर्जी निकल सकती है, और जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है तो उसको फिर सार्वजनिक करने में उसको आपत्ति क्यों है।
बीजेपी को खत्म करने के चक्कर में खुद फंस गए राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले कभी नेता राहुल गांधी इस समय बड़ी दलदल में फंस चुके हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति उनके पास बताई जा रही है। बीजेपी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके जांच की मांग तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान 60 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि उनकी आय 11 करोड़ बताई गई है। दो बाबुओं के दम पर चल रही सरकार के एक बाबू ने बीजेपी छोड़ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से गुप्त मुलाकात कर चुके हैं। वह पार्टी को छोड़ने की ठान चुके बताए जा रहे हैं। अगर उन्होंने बीजेपी सरकार को छोड़ दिया तो बीजेपी सरकार केंद्र सरकार खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब अपने ही बगावत पर उतर आए तो राजनीति किसी भी करवट जा सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा फैसला। अभिनेता विजय ने तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने बाद बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बड़ी बैठक के दौरान सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता पकड़ा गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है और सबूत के साथ रिश्वत लेने वाले व्यक्ति को कोई नागरिक पकड़वाएगा तो उसको 1 लाख नगद इनाम दिया जाएगा। झारखंड राज्यसभा चुनाव से पहले बड़ी हलचल, भाजपा विधायकों पर कांग्रेस का बड़ा दावा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि भाजपा के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, जिससे राज्य की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दूसरी ओर भाजपा अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुट गई है। 2027 की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव बोले, यूपी में बदलाव के लिए जनता होगी तैयार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी से गर्म होने लगा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और विपक्ष गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। उन्होंने भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।